आप सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रोगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अमरनाथ दुबे जी, डॉक्टर अनीता बोस, डॉक्टर अकेरिन योंगपा देवा, डॉक्टर जसवंत सिंह तोमर जी और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी के साथ इस सत्र में जितने विद्वान सम्मिलित हैं सबको मैं अपना नमस्कार कहता हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार दास है और मैं केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, लद्दाख का एकमात्र डीम्ड विश्वविद्यालय, उसमें मैं पिछले 32 वर्षों से अध्यापन का काम कर रहा हूं। मेरा विषय वास्तव में पाली भाषा का अध्यापन है, लेकिन पिछले लंबे अरसे से लद्दाख में रहने के कारण मुझे लद्दाख की भाषा, संस्कृति, धर्म आदि के बारे में अध्ययन करने का थोड़ा बहुत मौका मिला है और इसके साथ साथ मैं वहाँ के जनजीवन पर और वहाँ के जनजीवन पर जो बौद्ध धर्म का इतना जीवंत प्रभाव है, उस पर बहुत निकट से देखने का मौका मिला। क्योंकि जब किसी अन्य संस्कृति को देखने की बात होती है तो सबसे पहले उसके अंदर में जाकर के देखना होता है। और मैं प्रारंभ में मैं रिसर्च भी वहीं पर करता था। पीएचडी के लिए मैंने रिसर्च भी वहीं किया और विशेष रूप से गांव में रह करके, देहात में रह करके जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की भाषा है, धर्म है, मान्यता है, उस पर काम करने का मौका मिला। जहाँ तक मेरे बारे में डॉक्टर राजेश जी ने बताया कि मैंने लद्दाख में राम या रामायण का क्या प्रभाव है उस पर भी काम किया है, तो इसमें मैं बता दूं कि इस पर मेरा कोई काम नहीं है। और लद्दाख में अ, रामायण का या राम का कोई खास प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ के दो ही प्रकार के निवासी हैं, या तो बौद्ध हैं या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। वहां पर लद्दाख में, और लद्दाख में ही नहीं पूरे हिमालयी क्षेत्र में, यानी जम्मू कश्मीर में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आ, बंगाल के दार्जिलिंग कलिम्पोंग एरिया, सिक्किम, आसाम के कुछ भाग, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये जो भाग हैं, इनमें इस क्षेत्र में यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसका प्रभाव है। हालांकि त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र में जो बर्मा से सटा हुआ है, वहां पर कुछ थेरवादी परंपरा यानी हीनयान का प्रभाव भी देखा जाता है। लेकिन विशेष रूप से पूरे हिमालय क्षेत्र में, यानी भारतीय हिमालय का जो भारतीय क्षेत्र है, उसमें महायान परंपरा की शाखा का चलन है। और फिर तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया, इन सब क्षेत्र में भी महायान शाखा का प्रचार प्रसार है। लद्दाख में जो मैं पढ़ाता हूं वो महायान परंपरा के समाज को मैं हीनयान परंपरा के बारे में सिखाता हूं। यानी पाली जो भाषा है वो विशेष रूप से थेरवादी परंपरा का यानी हीनयान परंपरा की भाषा है,
और पाली में जो भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, जो त्रिपिटक है, वो सभी के सभी थेरवादी परंपरा के हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रारंभ में थेरवादी परंपरा ही थी। उसके बाद आ, दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई वैशाली में, बिहार के वैशाली में, वहां से बौद्ध धर्म में स्प्लिट यानी बिखराव की स्थिति पैदा हुई। और उसके बाद अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह बुद्ध की शिक्षा 18 भागों में बट गई। लेकिन उसी समय में जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो उनमें इस बात पर चर्चा हुई कि इन 18 संप्रदायों में किस संप्रदाय को बौद्ध धर्म के करीब समझा जाए। तो वहां पर यह निश्चय हुआ कि सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि इसमें जो थेरवादी परंपरा है यही मूल बौद्ध धर्म है। लेकिन इसके बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, दूसरी बौद्ध संगीति में जो बिखराव हो चुका था, उसमें से एक परंपरा जो महासांघिक परंपरा थी, वही परंपरा बाद में विकसित होकर के महायान परंपरा के रूप में विकसित हुई और उसका प्रभाव संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पड़ा। और उसकी परंपरा का भी विकास किस तरह से हुआ वो बड़ा ही रोचक है, ऐतिहासिक है। कैसे पहले गांधार, मथुरा, गांधार होते हुए अफगानिस्तान, उसके बाद मध्य एशिया, कजाकिस्तान होते हुए जो बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रसार हुआ वो एक अलग है। और उसके बाद फिर लद्दाख में जब मैं बात करता हूं तो मैं लद्दाख पर केंद्रित करूंगा। मुझे क्षमा करेंगे, मेरा जो अध्ययन है वो विशेष रूप से, संपूर्ण रूप से कहा जाए तो लद्दाख पर केंद्रित है। अगर मैं लद्दाख की बात करता हूं तो उसमें थोड़ा बहुत कश्मीर भी आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आ जाता है और मध्य एशिया भी आ जाता है। तो वो क्षेत्र जो है उसमें बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी है, और विशेष रूप से लद्दाख, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो लद्दाख में ऐसी मान्यता है कि अशोक के समय में लद्दाख क्षेत्र जो है वह अशोक के शासन के अंतर्गत में आता था। इसके वजह से लद्दाख के लोग भी, जो तत्कालीन लोग थे, वह भी थेरवादी परंपरा को मानने वाले थे। ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य और बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हुआ है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि अशोक के समय में लद्दाख में भी बौद्ध धर्म पहुंच चुका था, जिसका प्रमाण के रूप में वहां पर 2 स्तूप हैं जो आज भी जीवंत हैं। एक स्तूप को तो बाद में कनिष्क ने पुनर्निर्माण करके पुनरुद्धार करवाया था, जो आज कनिक स्तूप के रूप में प्रसिद्ध है, और दूसरा है अशोक का स्तूप। तो इस बात का प्रमाण है कि अशोक के समय में संपूर्ण लद्दाख जो है वह एक समय में थेरवादी परंपरा में था। उसके बाद से लेकर के 9वीं शताब्दी तक बहुत ज्यादा लद्दाख के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, लद्दाख के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत मध्य एशिया से, कश्मीर से तारतम्य जोड़ने के बाद लद्दाख का कुछ ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं वो निखर करके आता है। बाकी लद्दाख पर कोई लिखित वक्तव्य, लिखित सामग्री पहली दूसरी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक हुई, ऐसा नहीं है। हाँ, पूरे लद्दाख में बहुत सारे शिला चित्र हैं जिस पर बुद्ध के, बोधिसत्वों के चित्र अंकित हैं। उन सारे को जब देखा जाता है तो इससे पता चलता है कि वो परंपरा जो है वो गांधार शैली में वहां के चित्रांकन है। विशेष रूप से मैं
जिक्र करना चाहता हूँ। जो लद्दाख में एक मुलबेक है स्थान, उसमें एक पहाड़, बहुत लंबी ऊंची पहाड़ है, और उस पहाड़ के चट्टान पर जो बुद्ध की बड़ी ही जीवंत मूर्ति बनी हुई है, खुदी हुई है। और उसी के पीछे में, उस पहाड़ के पीछे में, जिसको देखना मुश्किल है क्योंकि वहां से सिंधु नदी बहती है, उसके ठीक किनारे में है, उसके पीछे में हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो अंग्रेज कुछ पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने कहा कि उसी पहाड़ के पीछे में एक खरोष्टी लिपि में भी एक अभिलेख है। इसके अलावे भी और अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, जिसके आधार पर यह मान्यता है कि प्रारंभ में थेरवादी परंपरा रही, उसके बाद वर्तमान में जो वहां बौद्ध धर्म है वो तिब्बत से आया हुआ धर्म है। 9वीं 10वीं शताब्दी में एक बड़े तिब्बत के बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था रिंचन जंगपो। वो तिब्बत से कश्मीर आते हैं संस्कृत का और बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए। कश्मीर में वो अध्ययन करते हैं, बहुत गहन अध्ययन करते हैं बौद्ध धर्म का। और उतना ही नहीं, वे यहाँ के जो लिपि है उस लिपि का भी अध्ययन करते हैं, और उसके बाद भारतीय बौद्ध विद्वानों के साथ मिल करके 169 169 संस्कृत के बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करते हैं। वो सारा अनुवाद आज उपलब्ध है, लेकिन जो मूल ग्रंथ जिससे अनुवाद किया गया था, वो मूल ग्रंथ में से मुश्किल से 10% अभी उपलब्ध है, बाकी सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जब ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभाव 7वीं शताब्दी में पहुंचा, तब वहां पर बौद्ध धर्म के उससे पहले की स्थिति वहां ऐसा माना जाता है कि वहां बोन धर्म को पालन करने वाले लोग रहते थे, जो कि आज भी कुछ एरिया में उस बौन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ तो भारत के आचार्य शांतरक्षित और पद्म संभव तिब्बत पहुंचते हैं, और तिब्बत में पहला मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, समये मोनेस्ट्री का निर्माण होता है। और उस मोनेस्ट्री में ही शांतरक्षित और बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से दीपंकर, अतीश दीपंकर भी वहां पहुंचते हैं, और दोनों मिलकर के तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव को मजबूत करते हैं। जी थोड़ा सा और संक्षिप्त करिए। वहां जो बौद्ध धर्म है वो वास्तविक में महायान का वज्रयान या तंत्रयान है। इसमें भी मैं आऊंगा बाद में। उसी से प्रेरित होकर के जो 10वीं शताब्दी में रिंचन जंगपो लद्दाख पहुंचते हैं, पहले कश्मीर, और कश्मीर में वो बड़े कलाकार आदमी थे। तो जब वो कश्मीर पहुंचते हैं तो बड़ा वहां मंदिरों में जाकर के मूर्तियों को देखते हैं, और मूर्तियों को देख करके कुछ मूर्तियां खुद भी बनाते हैं, और बाद में वो वहां कश्मीरी 32 कलाकारों को लेकर के लद्दाख पहुंचते हैं। उस समय में कश्मीर से लद्दाख पहुंचना बड़ा कठिन था, पूरे बर्फीले रास्ते से होकर के उनको में थोड़ा कश्मीर सा आना पड़ा। प्रदीप सर, मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगा, थोड़ा सा संक्षिप्त करें, क्योंकि हाँ हमें समय काफी निकल गया है और काफी सारे लोगों को सुनना है, जी। तो थोड़ा तो सा संक्षिप्त लद्दाख कीजिए। में वर्तमान में जो बौद्ध धर्म है वह महायान बौद्ध धर्म है, और वहां के लोग प्रारंभ से लेके आज तक बुद्ध के जीवन को ही अपने जीवन में उतारते हैं, उनकी शिक्षा को उतारते हैं, और उसका बौद्ध धर्म का और खास तौर से महायान बौद्ध धर्म का जीवंत स्वरूप देखने में मिलता है। अब जहां तक सवाल है कि रामायण का या राम का वहां पर क्या संबंध है, तो इस मामले में मोटा मोटी तौर पर यह कहा जा सकता है कि वहां इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जो वहां वर्तमान में जो कुछ व्यापारी लोग रहते हैं, जो पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के और भिन्न भिन्न इलाके के रहते हैं,
वो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और उसके वजह से वहां पर एक राधा कृष्ण मंदिर भी है। और फिर जो भारतीय सेना है, उस सेना ने जगह जगह पर मंदिरों की स्थापना किया हुआ है, विशेष रूप से जो शहीद हुए हैं फौज के बड़े बड़े अफसर, उनकी याद में वहाँ कुछ स्मारक के रूप में और वहाँ मंदिर भी बनाए हैं, जिसमें शिव मंदिर भी है, विष्णु मंदिर भी है, और दुर्गा की भी मंदिर है, शक्ति भी मंदिर है। लेकिन लेह शहर में जो एक सार्वजनिक मंदिर है, वह राधा कृष्ण मंदिर है, जिसमें राम का भी मूर्ति है, राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। और वहां पर दिवाली, दशहरा वगैरह भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले व्यापारी हैं, और फिर खास तौर से जो बाहर से गए हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग वहां मानते हैं। तो लद्दाख में हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने में नहीं मिलता है, और न वहाँ कोई राम के बारे में जानते हैं। लेकिन हाँ, जब से लद्दाख में बाहर के लोग आने शुरू कर दिए हैं, जो मैदानी क्षेत्र के जो लोग नौकरी में या व्यापार में, उनके माध्यम से उन लोगों को भी रामायण के बारे में और राम के बारे में जानकारी मिली है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो टीवी है, और टीवी में जो रामायण और महाभारत वगैरह की कथा आती है, उसको बड़े चाव से देखते हैं, बड़े ढंग से देखते हैं। लेकिन अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों में आ, विशेष रूप से जहां तक मैंने देखा है, रामायण के बारे में या राम के बारे में या हिंदू देवी देवताओं के बारे में सम्मान ही है, किसी प्रकार का अपमान या किसी प्रकार का कोई विभेद देखने में नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ, समय बहुत है और बहुत सारे लोग हैं, मैं अनुमति चाहता हूं। आप सब ने हमें अवसर दिया, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।